अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैं इस टाइम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर आप में से कोई एक पर्सन भी मुझसे सीख जाता है ना, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आपको ये वीडियोस यूआई प्रिंसिपल की समझ आ रही है और ये आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है और एक सपोर्ट है मेरे लिए। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने यूआई प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए थे, जो कि हैं टोटल 12। और आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 4 यूआई प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे, जो कि है पैटर्न, यूनिटी, मूवमेंट एंड वैरायटी। बाज़ औक़ात इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे होता है, लेकिन आपने इन यूआई प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना है और इनको अपने डिज़ाइंस में यूटिलाइज़ करना है, इनको यूज़ करना है और अपने डिज़ाइंस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना है। तो चलते हैं इस वीडियो में। यूआई प्रिंसिपल में जब आप स्पेसिफिक शेप्स या एलिमेंट को रिपीट करते हो तो वो पैटर्न कहलाता है। तो आज का हमारा फर्स्ट रूल है पैटर्न, जो कि 12 में से 9th रूल है। सो पैटर्न इज़ रेफर टू अ रेपिटेटिव सोल्यूशन। जब आप एक रेपिटेशन में कोई एलिमेंट या कोई सेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो वो एक पैटर्न बन जाता है, जैसे कि नाम से शो हो रहा है पैटर्न का मतलब। तो इट रेफर टू अ रेपिटेटिव सोल्यूशन और अ डिज़ाइन एलिमेंट दैट सॉल्व अ कॉमन डिज़ाइन प्रॉब्लम। इससे क्या होता है, एक तो डिज़ाइन एफिशिएंट हो जाता है और जो डिज़ाइन इंटरफेस दिखता है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और यूज़र को प्लीजेंट लगता है। वो इंटरेस्ट लेता है डिज़ाइन के अंदर कि ये हो क्या रहा है और हम जा कहाँ रहे हैं। लाइक उसकी आई जैसे जैसे पैटर्न के हिसाब से स्कैन करना स्टार्ट होती है ना, तो यूज़र को भी मज़ा आता है कि और वो ज़्यादा टाइम भी वेबसाइट पे स्टे करना पसंद करता है। तो पैटर्न का ये फ़ायदा होता है। इट रिदम एंड सीम्स प्लीजेंट, जैसे मैंने आपको बताया। आगे चल के हम इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं कि किस तरह से आप पैटर्न्स अपने डिज़ाइन में क्रिएट कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो पैटर्न इज़ रेपिटेशन ऑफ मोर देन वन डिज़ाइन एलिमेंट। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हीरो सेक्शंस की एग्जांपल है। यहाँ पर किस तरह से डिज़ाइनर ने एलिमेंट्स को यूज़ किया है। ये सर्टेन एक शेप से, रेक्टेंगल, सर्कल से उसने पैटर्न बनाया हुआ है, जो ओवरऑल उसने जहाँ जहाँ पर उसको लगता है कि मैं यहाँ पर खाली स्पेसिंग है और मैं यहाँ पर पैटर्न्स ऐड करके इसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकता हूँ। देखिए, डिज़ाइन में सबसे पहली चीज़ होती है फंक्शनैलिटी। आपने सबसे पहले फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर दिया। अपने जो क्लाइंट चाहता है कि मेरे डिज़ाइन के अंदर ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, उसके बाद आपने उसको डिज़ाइन वाइज लाइक डिज़ाइन सिस्टम को के लिहाज से कूल बनाना है। और तीसरी चीज़ होती है उसको अट्रैक्टिव बनाना। हर चीज़ पर आकर आप उस सिचुएशन पे आते हैं जहाँ पर आप डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं और पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब आपने देख रहे हैं, इसको नोटिस करना है और उसके बाद अपने डिज़ाइन को इस तरह से नोटिफाई करना है कि वो अट्रैक्टिव दिखे और पैटर्न का अच्छे से इस्तेमाल करना है। इसी तरह ये वाली एग्जांपल देखिए, इसने किस तरह से पैटर्न्स का यूज़ किया है। फर्स्ट पैटर्न में उसने कुछ शेप्स यूज़ किया है, सेकंड में उसने क्या किया, उसने वाइट एरिया रखा है और उसके बाद उसने राइट साइड पर कुछ पैटर्न्स का यूज़ किया है। उसके बाद देखिए आपने किस तरह से उसने कलर्स का यूज़ किया है। लाइक एक स्पेसिफिक वे में पैटर्न जब यूज़ होता है ना, तो वो प्यारा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पैटर्न यूज़ कर लेंगे तो वो क्या होगा, वो क्लटर क्रिएट कर देगा और लाइक अननेसेसरी सा फील होगा। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा ख्याल से यूज़ करना है। ठीक है, तो ये है पैटर्न। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब एक और एग्जांपल ये देखिए कि किस तरह से डिज़ाइनर ने यहाँ पर कुछ पैटर्न्स का यूज़ किया। ज़रूरी नहीं है कि ये पैटर्न जो होता है वो शेप के ज़रिए से ही हो। आपने ये पैटर्न टाइपोग्राफी के ज़रिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि एक आपने हेडिंग में जो फ़ॉन्ट है वो और रखा है, तो ओवरऑल आपने उस पैटर्न वाइज उसको यूज़ करना है। और इसी तरह कलर्स का पैटर्न आपने देखना है, कहाँ पर आपने डार्क यूज़ किया है, फिर लाइट, फिर डार्क, इस तरह करके आपने पैटर्न क्रिएट करना है। और इस तरह से डिज़ाइन भी अट्रैक्टिव लगता है। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़
यूनिटी इस फेज़ में भी आ जाता है कि आप ओवरऑल सारे यूआई प्रिंसिपल्स को एक साथ एक ही डिज़ाइन में यूज़ कर रहे हो। और यूनिटी का मतलब ये भी होता है कि आप एलिमेंट्स को एक यूनिट बनाकर एज अ होल यूज़ कर, ठीक है। तो यूनिटी इज़ रेफर्ड टू द फील्ड विजुअली कनेक्टेड आल्सो यूनिफाइज ऑल प्रिंसिपल्स एज अ होल। एक तो आपके डिज़ाइन एलिमेंट्स विजुअली यूनिटी में मतलब एज अ होल दिखें, ऐसा ना हो कि एक एलिमेंट कहीं जा रहा है एक एलिमेंट कहीं जा रहा है, यानी कि जो चीज़ एक दूसरे से लिंक है उसको एक दूसरे से कनेक्टेड रहना है, और जो चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है उनको डिफरेंट कर देना है स्पेसिंग के ज़रिए। लाइक क्लटर फील नहीं होना चाहिए, और आपका जो डिज़ाइन है वो यूनिफाइड लगना चाहिए। सो it also means how different elements relate to each other, and user can also navigate the interface effectively and engage with the content without confusion. Unity जैसे कि नाम से शो रहा है कि एक यूनिफाइड डिज़ाइन दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने हीरो सेक्शन में रेक्टेंगल यूज़ किया तो ओवरऑल आपने अपने डिज़ाइन में सर्कल्स यूज़ कर लिए, दैट्स नॉट गुड। अगर आप अपने डिज़ाइंस में कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो कि स्टार्टिंग में आपने यूज़ किया, या फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लैंडिंग पेजेस में जो लैंडिंग पेज यानी कि फर्स्ट डिज़ाइन आप क्रिएट करते हैं उसके अंदर आप रेक्टेंगल्स यूज़ करते हैं, एंड आगे चल के आने वाले पेजेस के अंदर आप कुछ और शेप्स यूज़ करना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से उसकी जो यूनिटी होती है वो डिस्टर्ब होती है, और इसके अलावा जो डिज़ाइन की कंसिस्टेंसी होती है वो ख़राब हो जाती है, उसकी हार्मोनी वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिटी अब हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर वो बात करते हैं। यूनिटी ब्रिंग यूनिटी इन डिज़ाइन एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ शेप्स, कलर्स, टाइपोग्राफी एंड विद द हेल्प ऑफ फंक्शनैलिटी। अब ये डिज़ाइन है, ये एक लैंडिंग पेज है, एक वेबसाइट है, उसके बाद साइड पे कुछ ने कुछ मॉकअप्स रखे हुए हैं। अब देखिए उन्हें यूनिटी एक तो कलर से लाई है यूनिटी के, उसने हार्मोनियस टाइप के कलर्स यूज़ किया है, ग्रीन के डिफरेंट शेड्स यूज़ किया है जिसकी वजह से यूनिटी फील हो रही है। दूसरे उसने एक ही टाइप की शेप्स यूज़ की हुई है, लाइक जिस तरह से उसने ये पेन टूल की मदद से यहाँ पर शेप्स ड्रॉ की हुई है। तो ओवरऑल एक सेम टाइप ऑफ यूनिफाइड फील आ रही है डिज़ाइन के अंदर। तो इसको आपने अपने डिज़ाइंस में मेंटेन रखना है, ठीक है। उसके बाद देखें ये डैशबोर्ड, अब डिज़ाइनर ने किस तरह से इस डैशबोर्ड को डिज़ाइन किया है। इसके अंदर यूनिफाइड फीलिंग आ रही है। साइड पर उसने कुछ जो मेंबर्स हैं उनके डाटा को शो करवाया हुआ है। लाइक पता चल रहा है कि ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। यहाँ पर कुछ स्पीड्स रखी हुई है, यहाँ पर कुछ बटन्स रखे हुए हैं। लाइक जो चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है उनको एक जगह पर एज अ होल दिखाया गया, और जो चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है उनको डिफरेंट शो करवाया गया। दिस इज़ द UI principle, like one of the most important UI principle, that is unity। और यूनिटी में आप सारे प्रिंसिपल ही यूनिफाइड करते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मूवमेंट की। तो उम्मीद है आपको पैटर्न और यूनिटी की समझ आ गई होगी कि लाइक काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रिंसिपल्स ओवरलैप करते हैं, लेकिन आपने इनकी साइकी को समझना है कि आप किस तरह से इनको यूज़ करके अपने डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाना है। एक तो पैटर्न यूज़ करें, पैटर्न में भी यूनिटी ही यूज़ होती है। इसमें लाइक इस तरह से यूनिटी होती है कि एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं और यूज़र की आई को स्कैन करवाते हैं। और यूनिटी में भी यही होता है कि इन जो यूज़र की आई है वो स्कैन हो, इजीली स्कैन हो with the help of the feature of like unified things and make the elements that are mostly related to each other, they should be come closer to each other, so this is unity। और इसी तरह मूवमेंट है, तो मूवमेंट के अंदर आपने इस टर्म के अंदर मोशन UI आ जाता है, एनिमेशंस आ जाती है, प्रोटोटाइप आ जाता है कि आप अपने डिज़ाइन को मूवमेंट के ज़रिए से अट्रैक्टिव बना सकते हो। So movement is referred to the intentional use of animation and motion to enhance the user experience। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका जो डिज़ाइन होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन जब बात आती है इंट्रैक्शन की, छोटी छोटी मूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा यूज़र को अट्रैक्टिव रखती है और उनको इंगेज करके रखती है। तो मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाती हूँ जिसमें आपने ये नोटिस करना है कि डिज़ाइनर ने किस तरह से छोटे छोटे इंट्रैक्शंस क्रिएट करके डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया हुआ है और यूज़र को इंगेज करके रखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेबसाइट है जो कि है क्राफ्टमैन। आप इसके अंदर देखें, उसने सिंपल रेक्टेंगल्स
डिज़ाइन किए हुए हैं, लेकिन उनके अंदर उतने इंट्रैक्शंस यूटिलाइज की हुई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरह से ये एलिमेंट्स निकल रहे हैं नीचे से, वो पैरालैक्स इफेक्ट आ रहा है अंदर, लाइक राइट टू लेफ्ट एनिमेशन ऊपर से नीचे, इसकी वजह से दिस इज़ द थिंग दैट विन्स। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, विच इज़ मिला 3। अब ये जो वेबसाइट है मेनली ये डेवलप तो वेब 3 में हुआ है, बट डेफिनेटली इनका जो डिज़ाइन है वो फिग्मा में प्रिपेयर किया जाता है। और जहाँ तक बात है इसके प्रोटोटाइप जी इसकी इम्प्रूवमेंट की और इंट्रैक्शंस की, तो ये प्रोटोटाइप के थ्रू होता है। और आने वाली वीडियोस पे हम प्रोटोटाइप पे कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स द बिगेस्ट स्पॉट फॉर मी। ओके, तो देखें इन्होंने किस तरह से यहाँ पर इंट्रैक्शंस को यूज़ किया है और डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाया हुआ है और यूज़र को इंगेज करके रखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर है मूविंग ब्रांड्स। यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल अप करते जाते हैं तो इंट्रैक्शंस इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शो होते हैं। ये मूवमेंट जो है ना, दिस इज़ द किंग, दिस इज़ द थिंग दैट मेक्स टू विन, दिस इज़ द मूवमेंट। अब हमारा लास्ट प्रिंसिपल जो है वो है वैरायटी। फाइनली यूआई प्रिंसिपल्स एंड होने को हैं, और इन यूआई प्रिंसिपल्स के बाद हम कंपोनेंट्स, ऑटो लेआउट के बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो वैरायटी क्या होता है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप काम करके बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो, या अपने काम से एग्जॉस्ट होने लग जाते हो, या आपको इम्पोस्टर ड्रॉम होने लग जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप वीकेंड पे चले जाते हैं या आप कहीं ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो चीज़ जो होती है वो आपकी रियल लाइफ, आपकी डेली लाइफ से थोड़ा बहुत हट के होती है। ये नहीं कि आप अपनी लाइफ को इंजॉयबल या अपने प्रोफेशन को इंजॉयबल बनाने के लिए आप एक डिफरेंट चीज़ करते हो जो कि फ़न लाती है और बहुत ज़्यादा लाइक उससे आप एक्टिव हो जाते हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हो। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में जो कि आपको बोरेंडम से निकाल कर, बोरियत से निकाल कर एक फ़न की तरफ ले जाती है, उसको कहते हैं वैरायटी। उस तरह की वैरायटी तो आपकी लाइफ में होती है। अब बात करते हैं कि वैरायटी डिज़ाइन में किस तरह से क्रिएट होती है। डिज़ाइन में भी सेम ऐसे ही यूज़ होता है, ऐसा ही सीन होता है कि वैरायटी इज़ रेफर टू द स्ट्रैटेजिक यूज़ ऑफ डाइवर्स डिज़ाइन एलिमेंट्स। जब एक तरह से एक डिज़ाइन में हार्मोनी, आपके डिज़ाइन में जब हार्मोनी चल रही होती है, सारा डिज़ाइन कंसिस्टेंट दिख रहा होता है, तो अचानक से अगर आप उसके अंदर वैरायटी डाल देते हैं, और वैरायटी भी इस तरह से डालते हैं कि आपका डिज़ाइन हट के ना लगे, लाइक डिफरेंट ना लगे, लेकिन अट्रैक्टिव लगे, तो उससे क्या होता है कि आपके जो विजुअली जो डिज़ाइन होता है वो अपीलिंग लगता है और यूज़र की आई को भी अट्रैक्टिव लगता है। तो बेसिकली वैरायटी इज रेफर टू द स्टैटिक यूज़ ऑफ डाइवर्स डिज़ाइन एलिमेंट्स, स्टाइल्स, विजुअल ट्रीटमेंट्स विद इन अ यूज़र इंटरफेस टू क्रिएट इंटरेस्ट। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको अभी एग्जांपल दी ट्रैवलिंग की, लाइक एक हट की चीज़ जब आप डिज़ाइन में क्रिएट करते हो तो वो होती है वैरायटी। तो लेकिन एक और चीज़ जो आपको अपने माइंड में रखनी है कि जिस तरह आप हार्मोनी को ज़्यादा यूज़ करते हो ओवरऑल अपने डिज़ाइन में, तो वो बोरिंग होने लगता है। इसी तरह अगर वैरायटी को भी आप पैटर्न्स की तरह ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपका डिज़ाइन जो है ना वो क्लटर्ड हो जाएगा, या फिर अच्छा नहीं लगेगा, वो यूज़लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। अब ये एग्जाम्पल है, डू अ स्टैटिक यूज़ ऑफ डाइवर्स एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ शेप्स, कलर्स, टाइपोग्राफी, फंक्शनैलिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप वैरायटी का यूज़ कर सकते हो अपनी लाइक अपने डिज़ाइन में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब उसने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर साइड पे उसने मेन्यू क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए उसने टैब्स में अगर उसने यहाँ पर जो चीज़ एक्टिव है उसको उसने एक तो शार्प कर दिया है, उसके बाद उसने यहाँ पर कलर यूज़ किया है, जिसकी वजह से वो एक वैरायटी और निकल के है ये चीज़, यहाँ पर उसने वैरायटी यूज़ किया है। इसी तरह उसने यहाँ पर उसने वैरायटी यूज़ किया है, किस तरह से उसने यहाँ पर चीज़ों को यूज़ किया है, कलर्स को यूज़ किया है, डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ किया है। अब इस पूरे डिज़ाइन में आपको यहाँ पर वैरायटी जो है ना वो ये चीज़ दिख रही होगी कि उसने यहाँ पर ग्राफ यूज़ किया। अगर तो ये इस ग्राफ वाली चीज़ को वो इसी तरह बना देता, इसी तरह टेबल की फॉर्म में लिख देता, तो डिज़ाइन बोरिंग लगता, उसमें हार्मनी ज़्यादा आ जाती। लाइक उसने जस्ट ये एक 3D ग्राफ यूज़ करके डिज़ाइन को वैरायटी प्रोवाइड किया है और उसको अट्रैक्टिव बनाया। इसी तरह यहाँ साइड पे ऑर्डर्स हैं, द वे ही प्रेजेंट द ऑर्डर्स इज वैरायटी, द वे ही प्रेजेंट द ग्राफ्स इन द डैशबोर्ड इज अ वैरायटी। अगर यूज़र कहे, क्लाइंट कहे कि आप इन ग्राफ्स को और इन चीज़ों को हटा दो, देन यू हैव
टू कंप्लेंट योर क्लाइंट कि अगर हम इन चीज़ों को निकाल देंगे तो आपका डिज़ाइन बहुत ही बोरिंग लगेगा या एक जैसा लिखेगा, जिसकी वजह से यूज़र को वो इतना अपीलिंग फील नहीं होगा। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं वैरायटी की, उसके बाद हमारे यूआई प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो वैरायटी अब देखें डिज़ाइनर ने यहाँ पर वैरायटी किस तरह से यूटिलाइज़ किया है। एक तो उसने यहाँ पर ये जो कलर है रेडिश पिंक सा, इसने इसको बहुत ही मिनिमल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का रूल यहाँ पर यूटिलाइज़ किया है कलर्स के अंदर, जिसके अंदर वैरायटी फील हो रही है। ठीक है, एक कलर के लिहाज से आप देखें, इसके अलावा शेप के लिहाज से देखें कि उसने किस तरह से 3D एलिमेंट्स यूज़ करके एक वैरायटी क्रिएट किया। अगर वो यहाँ पर इन 3D एलिमेंट्स को यूज़ ना करता तो कैन यू इमेजिन डिज़ाइन कितना ज़्यादा बोरिंग लगता। तो यूआई प्रिंसिपल्स का मकसद ही आपके डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाना है और उसको अपीलिंग इतना बनाना है, इतना स्टैंड आउट करना है कि जो यूज़र है वो खुद उस पर स्टे होना, उसको यूज़ करना पसंद करे। ठीक है, तो यहाँ पर उसने किस तरह से यूज़ किया है, वैरायटी को यूटिलाइज़ किया है, इट्स रियली नाइस। तो ये थी वैरायटी। Now you have to notice all these principles in your designs and practice ज़्यादा से ज़्यादा करें और जितना हो सके अपने डिज़ाइंस को इन UI प्रिंसिपल की हेल्प से डिज़ाइन करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिज़ाइन पर फीडबैक लें। जितना ज़्यादा आप अपने डिज़ाइन पे फीडबैक लेंगे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होती है ना, वो आपको यहाँ से यहाँ पहुंचा देती है। और स्पेशली जब आप एक स्टार्टिंग के पॉइंट पे खड़े हो, जब आप चीज़ें सीख रहे हो और आपको पीछे से धक्का ना मिल रहा हो एक क्रिटिसिज्म के लाइक वे में, तो आप आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। तो आपके लिए मैंने एक फेसबुक कम्युनिटी भी बनाई है, आप वहाँ पर डिज़ाइन शेयर करें, वहाँ पर प्रैक्टिस करें, वहाँ पर फीडबैक लें, ताकि आप जल्दी से जल्दी स्किल को मास्टरी की तरफ ले जाएँ। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम कंपोनेंट्स, ऑटो लेआउट, इन तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स।